नहीं, वो भी तो करने ही थे आप लोगों ने। चले स्टार्ट करो, आप ईथर के तो करो सर ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ईथर। सबसे पहले है डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर को स्टार्ट में एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ऑपरेशंस के दौरान बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसके बहुत से यूजेस और भी हैं, लाइक कोकेन प्रोडक्शन, ये ड्रग्स प्रोडक्शन से लेकर हमारे डीजल इंजन फ्लूइड में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी लेबोरेटरीज में डाईइथाइल ईथर को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमने एक प्रिंसिपल केमिस्ट्री का प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। ईथर एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसलिए ये एक नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक फैट्स, वैक्सेस, ऑयल्स, परफ्यूम्स, अल्कलॉइड्स और गम्स इनके अंदर सॉल्युबल है, या इनको अपने अंदर सॉल्युबल कर सकता है। लेकिन ये जो पोलर सब्सटेंसेस लाइक वाटर, इसमें ये मिस्केबल यानी कि ये सॉल्युबल नहीं है। डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर एक कलरलेस गैस है जिसके बहुत से यूजेस हैं। इसको हम एरोसल इसको हम स्प्रेज में इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एक्सट्रैक्शन एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में, हमारी मुख्तलिफ गाड़ियों वगैरह के डीजल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नॉन टॉक्सिक है और इसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द डीजल्स। ऑक्टेन नंबर एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। जिस डीजल का या जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो डाइमिथाइल ईथर की जो ऑक्टेन नंबर है वो फॉसिल फ्यूल्स और बायोडीजल्स के मुकाबले में ज्यादा, इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ये ज्यादा फायदेमंद है। जब ये बहुत अम, जब ये गाड़ियों में जब इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये सल्फर और एरोमेटिक कंपाउंड्स को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता। ये कंपाउंड्स जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कॉज करते हैं और इसके अलावा हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इसकी वजह से हो जाती है। ये बिल्कुल भी ये कंपाउंड्स रिलीज नहीं करते, इसलिए ये सेफ है यूज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिसोल। एनिसोल के तेज स्वीट ओडोर होती है जो कि फ्लावरिंग प्लांट एनिस में भी की तरह की होती है। ये अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल की जाती है। एनिसोल आर फाउंड इन द इंसेक्ट फेरोमोन। इंसेक्ट्स जो हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स की बिहेवियर के लिए या केमिकल सिग्नल्स के तौर पर। एनिसोल ये इन फेरोमोन्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, कार्निवरस प्लांट्स जो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये एनिसोल वो प्लांट्स एनिसोल को रिलीज करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। इस तरह की एक प्लांट की नीचे एग्जांपल दी गई है, इसका नाम है ब्लैक ट्रफल ऑफ पेरिगॉड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल इज द लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका केमिकल स्ट्रक्चर नीचे दिया गया, C2N+2 H4N+6 ON+2। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है और ये वाटर में आराम से सॉल्युबल है। इसके अलावा ये हमारी दवाइयों में और फूड एडिटिव्स यानी आर्टिफिशियल कलरिंग वगैरह के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल की यूजेज है ये इसकी चेन लेंथ पर डिपेंड करते हैं। जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं वो लेक्सेटिव्स यानी लाभ के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये स्किन क्रीम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स, टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं और टैबलेट्स में थिकनिंग एजेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। थिकनिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दें, और बाइंडिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन करके या जोड़ के रखें। इसके अलावा जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल जो हैं वो फूड पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पेंट्स में बाइंडिंग और थिकनेस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफिक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड के मुख्तलिफ किसी भी मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये उस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक अब किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ लें।